पीओके में पाकिस्तान ने कत्लेआम शुरू कर दिया है। आटे और रोटी की लड़ाई लड़ रहे आम लोगों को पाकिस्तानी फौज सामने से निशाना लगाकर गोलियां मार रही है। हालात बेहद खराब हो गए। 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50 लोग जख्मी हो गए हैं। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पीओके के लोग ने अपनी जमीन से पाकिस्तानी झंडा उतार फेंका, क्योंकि पीओके के लोगों ने तिरंगे वाले पोस्टर लगाए, क्योंकि पीओके के लोगों ने वही दोहरा दिया जो हिंदुस्तान ने कहा। पीओके में अब क्या होने जा रहा है? क्या पीओके को भी 4 जून का इंतजार है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। वो फायर कर रहे वो बाहर। पीओके में पाकिस्तान ने कत्लेआम शुरू कर दिया। पीओके में पाकिस्तानी फौज कसाई बन गई है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जो शोहदा हैं उनकी तादाद 13 तक जा पहुंची है। पीओके में लाशों के ढेर लगने लगे। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दिन दिहाड़े कत्लेआम हो रहा है हमारे लोगों का। फौजियों की एक गाड़ी मुकम्मल रेंजर्स की गाड़ी को आग लगा दी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग शुरू हो गई है। जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया, तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे। तो क्या पीओके में भी बांग्लादेश रिपीट होने का वक्त आ गया है? So watch part 2 of the series. पीओके में 76 सालों से लगा पाकिस्तानी झंडा उतार दिया गया और उसकी जगह पीओके का अपना झंडा फहरा दिया गया। इस जमीन को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया था। भारत इसे पीओके कहता है, लेकिन 76 सालों में पहली बार इसी इलाके के लोगों ने अपनी जमीन के लिए पीओजेके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया है। पीओजेके कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर पीओके में दिए गए इस ऐतिहासिक भाषण का एक एक शब्द हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस ऐतिहासिक बदलाव की वजह समझ लीजिए। पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने के बाद पीओके के लोगों ने उनकी वापसी का रास्ता भी बंद कर दिया था। पहाड़ी रास्तों पर आम लोगों ने जब पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ने दी, तो पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टरों से फौज उतार दी और इन फौजियों ने पीओके की धरती पर उतरते ही कत्लेआम मचा दिया। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। बटे मारू। ये बताएं, आप सीधे शल मारे या जब फायर मारे? स्ट्रेट फायर मारे। एफसी वालों ने फायर मारे हैं किसी बंदे को, 2 बंदों को, उसके बाद ये शेलिंग शुरू कर। एफसी पहुंची कैसे है यहाँ तक? ये हेलीकॉप्टर के ऊपर आपके सामने आई है। हेलीकॉप्टर जो आए थे। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। सूरत हाल सख्त गंभीर है। यहाँ पर लोगों की आंखों से आंसू जारी है। ये गोजरा के मकाम पर मुजफ्फराबाद की गलियों में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी फौजियों ने गोलियां मारी। मुकम्मल अवाम पर फायरिंग कर रही है। पाकिस्तानी फौजियों ने मकानों की ओर बंदूक करके सीधा टारगेट लेकर गोलियां बरसाईं। सबको गोलियां लगी हुई हैं, सब लेके जा रहे हैं। ये भाई को गोली लगी है,
बहुत चंद भाइयों को गोली लगी है गोजरे के मकाम पे। ये रेंजर ने सबको गोली मार दी है। वो नीचे भाई पड़े हुए उनको भी गोली लगी है। बहुत से भाइयों को गोलियां लगी हैं। देखते ही देखते लाशों के ढेर लगने लगे। कोई सड़क पर ही मारा गया तो किसी ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। गोलियों से घायल हुए सड़क पर कराहते लोग बिना इलाज के मारे गए, क्योंकि उन्हें बचाने वालों पर भी पाकिस्तानी फौज बेरहमी से गोलियां बरसा रही थी। मुजफ्फराबाद शहर में जी इस वक्त बहुत ज्यादा गम और गुस्से की कैफियत है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जो शोहदा हैं उनकी तादाद 13 तक जा पहुंची है और अभी भी 5 से 10 ऐसे जख्मी हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है और जो शहादतें हैं उनमें इजाफा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं जहाँ पर शोहदा के जनाजे लाए जा रहे हैं और शोहदा की नमाज जनाजा जो है वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की जाएगी। वहाँ मुजाहिरीन के मुतालिबात हैं वो सिर्फ वही नहीं रहेंगे जो आज दिन को थे, चूँकि 13 शहादतों के बाद जो है वो गमो गुस्सा भी बिल्कुल बदल गया है, वो सेंटिमेंट्स भी बिल्कुल बदल गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपनी फितरत के मुताबिक पीओके में चल रहे इस कत्लेआम पर पर्दा डालने में लगा है और हालात को काबू में बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तानी फौज पीओके के बच्चों पर भी तरस नहीं खा रही। एक मदरसे में आंसू गैस के गोले फेंक दिए गए जिससे खांसते और हांफते मासूम बच्चे बदहवासी की हालत में भागने लगे। क्या हुआ बच्चों, क्या हो गया? पीओके में विद्रोह के शुरुआती 2 दिनों में लाठीचार्ज के खिलाफ आम लोगों ने पाकिस्तानी फौजियों के साथ मारपीट की थी। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी फौज अब कसाई बन गई है। अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सभी की मौत गोली लगने से हुई है। 50 से ज्यादा आम लोग जख्मी हैं और ये सच छिपाने के लिए पाकिस्तान ने पूरे पीओके में इंटरनेट ठप कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दिन दिहाड़े कत्लेआम हो रहा है हमारे लोगों का और मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं इस कत्लेआम के ख़िलाफ़, इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ उठाएं और देखें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जो कब्ज़े में रह रहे हैं लोग हैं उन पर क्या गुजर रही है। मैंने भारतीय सरकार के ये भी अपील की है कि जो भारतीय नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में वो अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी तौर पर जो है वो रेजोल्यूशन पेश करें और इस मसले को वहाँ पे भी उठाया जाए। पाकिस्तानी बूटों के तले रौंदा जा रहा पीओके भारत से मदद मांग रहा है, ठीक वैसे जैसे 1971 में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत आगे आया था। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश वाले सलूक की मांग पीओके की सड़कों पर भी हो रही है और जुलूसों में भी। पीओके की आवाम बांग्लादेश की तरह पाकिस्तानी फौजियों के पतलून उतार लेने की कसमें खा रही है। अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहाँ पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबंगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। हम ये एक कहते हुए कश्मीरी नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। ये भी गजब इत्तेफाक है कि जब पीओके के लोगों पर पाकिस्तानी फौज अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी उसी वक्त एलओसी के इस पार डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा था। जब पाकिस्तानी फौज पीओके के लोगों का कत्लेआम कर रही थी, श्रीनगर के लोगों ने वोटिंग का 2 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि कश्मीर की तरह पीओके के अच्छे दिन कब आएंगे। For us, the
The initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. मुंबई से जयशंकर ने जो पैगाम दिया उसकी हकीकत मुजफ्फराबाद में दिखने भी लगी है। जिस धरती पर पाकिस्तान 76 साल से कब्जा करके बैठा है, वहां रातों रात पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंजने लगे। पीओके के लोग अब अपने इलाके को खुद भी पीओजे यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहने लगे हैं। ऐसा पिछले 76 सालों में कभी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों को झांसा देने के लिए इस इलाके को आजाद कश्मीर का झूठा नाम दे रखा है। पीओजे के कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर काबिज रियासत के जो जुर्म और ज्यादतियां हुए हैं, उसके लिए भी हम एक जान हैं और वक्त आने पे इंशाल्लाह हम मुत्तहिद होकर मुंह तोड़ जवाब दे देंगे ना इंशाल्लाह। पीओके में मची ये खलबली क्या इशारा कर रही है? क्या पीओके को भी 4 जून का इंतजार है? क्या 4 जून के बाद भारत की नई सरकार के एजेंडे में पीओके को पाकिस्तान से निजात दिलाने का प्लान टॉप पर होगा? कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी जब वो समस्या का समाधान न कर सके, न कि ये बोलते हैं कि अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें। अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए? जाओ घुस करके मारो ना वहां पे जाकर के। लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना। पीओके की सड़कों पर लगे ऐसे पोस्टर बता रहे हैं कि यहां पर सेंटिमेंट्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं। पीओके की कठपुतली सरकार के मुखिया और तथाकथित पीएम चौधरी अनवारुल हक पाकिस्तान की नाकामी का ठीकरा भारत पर तो फोड़ रहे हैं, लेकिन अपनी ही मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं। हमारा जो पड़ोसी दुश्मन है, उनके जो वजीर दिफा हैं वो बरमला कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने में बरह रास्त मुलव्वस हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ना हमारे अज़म में कोई कमी है, ना हमारे हौसले में कोई कमी है। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कल ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जानता है कि पीओके में बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है, इसीलिए वो कत्ले आम पर उतर आया है, लेकिन उसकी ये चाल भी हर हाल में नाकाम साबित होगी।